always go too far because that's where the truth lies. Albert Campus. This is the best quote, one of the best quote I have ever heard. Too far because that's where the truth lies. Columbus went too far. That's how he found out the sea route to India. Magellan circumnavigated the earth because he went too far. अमेरिकन झूठ बोलते हैं जैसे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे चला गया. टू फार. हालांकि जहाँ तक मेरा ऑब्जर्विंग माइंड और कैलकुलेटिंग माइंड कहता है, सो फार नो वन मेंट टू द मून, बट someday somebody will go too far because that's where the truth lies. Somebody will go too far to the Mars. Somebody will go beyond the Mars, beyond solar system, beyond interstellar space and the galaxy itself. Might be if we are destined, maybe after thousands of years, we will be successful in becoming a multi-galaxy species, so-called. Or maybe not, we will never do that. But the question lies in too far. We Indian people are very हमारे जो पूर्वज थे ना, they went too far. उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए जी. आर्यभट्ट, भास्कर, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं. इस देश की किताबों में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो कहीं की किताबों में नहीं लिखा हुआ था और ना कभी लिखा जाएगा. यहीं से पढ़ के यहीं के आइडिया कॉपी पेस्ट होते रहेंगे. अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग ट्रांसलेटर अलग अलग रूप में ट्रांसलेट करता है, पर माल जो है बड़ा ख़तरनाक लिखा हुआ गया है यहाँ भाई. बिकॉज आवर एंसेस्टर वेंट टू फार, बट वेयर डू वी गो. हम आज वाले क्या कर रहे हैं? हम गधे के बच्चे, हम कुछ नहीं कर रहे. गांव वाले गांव से बाहर नहीं निकल रहे, शहर वाले शहर से बाहर नहीं निकल रहे, देश वाले देश से बाहर नहीं निकल रहे. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पार करके समुद्र कूद जाओ या फिर रॉकेट से दूसरे वहाँ तो कहाँ जाओगे, पहले यहीं पे कुछ कर लो. टू फार का मतलब कोई भी एक आइडिया पकड़ा और उस आइडिया के पीछे अपनी ज़िंदगी लगा दी, उसका निचोड़, उस बाल की खाल निकाल दी. हमारे जो बुड्ढे थे ना, बड़े जिद्दी थे, बड़े ऑब्स्टिनेट थे. दे वर वेरी वेरी मच ऑब्स्टिनेट. वो अगर एक चीज़ उनके दिमाग में आई तो वो टू फार चले गए हर चीज़ में. कोई बर्फ़ में जाके बैठ गया पहाड़ों पे तपस्या करने तो वो मर जाएगा, बर्फ़ में ही बैठा हुआ है. आज भी केदारनाथ में बैठे हुए हैं, 2-4 बाबा तो मिल जाएंगे. बुद्धा ने जब ज्ञान की प्राप्ति की तो वो टू फार चला गया. टू फार, अल्टीमेट. मरना मान लिया उसने, मरना है या ज्ञान प्राप्त करना है. जब तक आप एक्सट्रीम पे नहीं जाओगे ना, आपको कुछ नहीं पता चलने वाला. आपको कुछ नहीं पता चलने वाला जब तक आप एक्सट्रीम पे नहीं जाओगे. बुद्धा ने दे दिया मध्यम मार्ग, ना लेफ्ट ना राइट, बीच में. लेकिन क्या बुद्धा को कभी ज्ञान प्राप्त हुआ? बुद्धा ना एक्सट्रीम जाता और ना बुद्धा को ज्ञान मिलता. तो बुद्धा ने तो ज्ञान ले लिया एक्सट्रीम जाके, पर तुम्हें कह गया मध्यम मार्ग. मध्यम मार्ग में
हम दो कोड़ी के टुच्चे और लुच्चे बन के रह जाएंगे। हमें या तो इधर या उधर, बीच में देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन, देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन। ऑलवेज वेंट टू फार, गो टू फार। महात्मा बुद्ध टू फार चले गए, महावीर जैन टू फार, वो तो और भी फार चले गए। और मैं बड़ा इन्फ्लुएंस्ड हूँ बुद्धा की फ़िलॉसफी से। बुद्धा की फ़िलॉसफी नहीं, फ़िलॉसफी तो कभी ना कभी ऐसी बातें जो चल के झूठ होंगी। बुद्धा ने जो बताया वो नेचुरल चीज़ें थी और जो हमारे वेदों में पहले से लिखी हुई हैं। कपिल मुनि ने लिख रखा है, बुद्धा ने कपिल मुनि पढ़ा था। बुद्धा कोई एक गुरु के पास नहीं गया, बुद्धा ने गुरु ही गुरु बदल दिए। मेरे खुद के 70 गुरु हैं। मैं ओशो को भी मानता हूँ, मैं विवेकानंद का भी चेला हूँ, मैं क्या बोलते हैं चिन्मयानंद का भी चेला हूँ, मैं क्या बोलते हैं परमहंस को अपना गुरु मानता हूँ। मैं हर चीज़ को जिसको भी देखता हूँ, जहाँ से भी कुछ भी मिलता है, वो सब मेरे गुरु हैं। जहाँ मेरी बुद्धि के हिसाब से मैं किसी का ज्ञान जितना प्राप्त, महर्षि रमन महर्षि और भाई और तो और मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं नीम करोली बाबा की कहानियाँ और उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं। मैं मुझी जी को भी बहुत सुनता हूँ। मैं जग्गी वासुदेव का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो आपको किसी की 100% बात समझ में आए या ना आए, अच्छी लगे ना लगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो तो आपका गुरु ही नहीं है। आप 100% परफेक्ट के पीछे ही घूम रहे हैं, आप ज़िंदगी में कोई गुरु नहीं ढूंढ पाओगे। क्योंकि बेटा कुछ परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ तो गलती करेगा। ओशो बड़े महान थे, लेकिन ओशो का पूरा लिटरेचर सब कुछ जानने सुनने के बाद मुझे ये तो थोड़ा समझ में आया कि 1% वो ह्यूमन सोल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे अदर एनिमल की सोल्स के कंपैरिजन में। वी आर ऑल एनिमल्स, ह्यूमन आर एनिमल्स, बट ओशो की नज़र में ह्यूमन्स वर अ बिट सुपीरियर देन अदर एनिमल्स। तो समवट उनको ऐसा लगता था कि अगर ह्यूमन को बचाने के लिए, स्पीशी को बचाने के लिए या फिर ह्यूमन के भले के लिए अगर किसी दूसरे एनिमल को मारने की ज़रूरत पड़ रही है तो मार दो। गाय को मार दो, क्योंकि गाय बहुत ज़्यादा हो रही है, हम खिला पिला नहीं पा रहे। इतनी पालो जितनी आप खिला पिला अच्छे से सबको, बाकियों को मार दो। ठेका ले रखा हमने मारने का। कौन कह के चला गया भाई हम गाय को मार दें? नहीं खिला पिला रहे तो तुम्हें किसने कहा खिलाओ पिलाओ? तुम उनका खाना छोड़ दो, अपने आप खा लेंगी वो। समस्या ये नहीं है कि हम गाय को खिलाते हैं, समस्या ये है कि हम गाय का खाते हैं। सारे खेत सारे जंगल सब कुछ काट दिया हम गधों के बच्चों ने, और बात करते हैं कि गाय को क्या खिला पाते हो आप। नहीं, गाय को आप क्या खिला पाते हो? आप उतनी गाय रखें जितनियों को आप पेट अच्छे से भर पाए। अरे तुम्हें किसने कहा तुम गाय को खिलाओ? कौन सी गाय तुम्हारे घर पे भीख मांगने आई है? गाय भीख मांगने नहीं आई। तुमने गाय के जंगलों में घुस के, गाय के घास के मैदानों में घुस के हर जगह तो अपने बच्चे पैदा कर दिए, मशीन की तरह लगे हुए हो, सुअर बना रखा अपने आपको। और हम ना पाले फिर तो हमारे बड़े भाई वो तो 8-8 10-10 कर रहे हैं बच्चे। अब हम 1-1 पे आ गए, 2-2 पे आ गए तो ये भी समस्या हो जाएगी। नहीं तो 2 या 3 बच्चे करने हमारे लिए अब ज़रूरी हो गए हैं, वरना इस देश की मेजोरिटी क्या है माइनॉरिटी क्या, वो सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। माइनॉरिटी मेजोरिटी हो जाएगी, मेजोरिटी माइनॉरिटी हो जाएगी अगर हमने 2-2 3-3 बच्चे नहीं किए तो, क्योंकि उधर 8-8 10-10 हो रहे हैं। द क्वेश्चन लाइज हियर। ओशो की जो बातें आपको अच्छी लगती है लीजिए, क्योंकि मुझे उनकी 99% बातें अच्छी लगती हैं और मैं उन्हें सुनता हूँ आज भी, अब भी, आज दिन में भी सुना होगा। मैंने बुद्धा को भी सुना, पढ़ा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100% बुद्धा को फॉलो करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप किसी को नहीं, अपने आप को 100% फॉलो कीजिए, लेकिन आप अपने आप के कम से कम मरने से पहले 1 लाख गुरु बनाओगे।
कसम खा लो, क्योंकि एक गुरु में सारा माल नहीं मिलने वाला है। ऑलवेज वेंट गो टू फार। बेटा यही बात है, हमें अपने देश को अगर बहुत दूर ले जाना ना तो टेक्नोलॉजी में लग जाओ भूखे प्यासे। साइंस में, विज्ञान में, साहित्य में, पोइट्री में, लिटरेचर में सब आ जाता है। ये क्या बोलते हैं, म्यूजिक में, डांस में, स्पोर्ट्स में। कोई ऐसा फील्ड ना हो, अपने अपने फील्ड पकड़ दो और लग जाओ, टू फार चले जाओ, मर जाओ भूखे प्यासे। और क्या करोगे, क्योंकि तुमने पेट भरने का हमारे देश में एक सबसे बड़ा गंदा धंधा है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज़ ए फॉल्स कॉन्शियसनेस। सिक्योरिटी नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। कल रोड पे जाते जाते मर जाओगे। सिक्योरिटी के चक्कर में मरने वाले हो तुम। वैसे तो पूरी ज़िंदगी इंडियन लोग 100 साल में 365 दिन में 365 बार मरते हैं, और एक दिन में 24, 50, 60 बार मरते हैं। हम लोग सोच के मरते ही रहते हैं। ये हो गया, वो हो गया, हाय रे वाय रे। मैं खुद इस बीमारी का मरीज हूँ आज भी, क्योंकि मुझे भी तो इसी में पलना पड़ा है ना, इसी सोसाइटी में। अब झेलना तो पड़ेगा, इससे निकलने में बाहर टाइम लगेगा। हमें पागल बनना पड़ेगा, फूफार जाना पड़ेगा। भाई पूरे सिस्टम को समझने के बाद मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे जितना समझ में आया उतना ही बता रहा हूँ, और वो बहुत है। मैं पूरी ज़िंदगी उस पर भोगता रहूँगा। ऑलवेज वेंट टू फार। स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, तोड़ दो सारे लिमिट, सारे रिकॉर्ड। पढ़ाई में फिजिसिस्ट, केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट, नेचुरलिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ज्योग्राफिस्ट, बॉटनी में जाओ, जूलॉजी में जाओ। और तो और अगर गोलगप्पे भी बनाओ ना तो टू फार चले जाओ। बेस्ट गोलगप्पे इन द वर्ल्ड, बेस्ट चाय इन द वर्ल्ड, बेस्ट रोटी, चपाती, बड़ा पाव, मेंदू वड़ा, बेस्ट। कुक बनो तो बेस्ट बनो। बाइक चलाओ तो दुनिया में सबसे बड़े बेस्ट राइडर बनने की कोशिश करो। कार चलाओ तो बेस्ट ड्राइवर बनने की कोशिश करो। बेस्ट 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 हर चीज़ में। हम क्या है, हम बीच का करते हैं। अपना काम चल रहा, बच्चों का पेट भर रहा है, अपना काम भर रहा है, बच्चों का पेट भर रहा है। 20 साल की उम्र होती ही तो हमारे घर वाले हमारे डंडा दे देते हैं, शादी 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 शादी। ओ गोरे 20-24 की उम्र में जैसे ही वो 12वीं करते हैं, 18 की उम्र में दूसरे देश में घूमने का प्लान बनाते हैं। हमारे यहाँ 12वीं करने के बाद में शादी का प्लान बनाया जाता है। खुद तो मर गए हमारे माँ बाप सबसे बड़ा भट्टा हमारा बैठाते हैं। खुद का तो भट्टा बैठ के रो रो के ज़िंदगी काट ली। हमारे जैसे 2 कौड़ी के लुच्चे टुच्चे बच्चे पैदा कर दिए। अब वो हमसे भी यही कामना करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं, मरने से पहला बेटा। हमारी दादियाँ बैठी रहती हैं, बेटा मैं तो मरूंगी, एक बार पोता सोता दिखा दे। दादी तू जा, तेरे पोते दिखाने के चक्कर में हमारे पोती पतरे खुल जाएंगे। हमारी लिच्चड़ सोसाइटी सिक्योरिटी में पड़ी रहती है, सिक्योरिटी में उलझा के रखती है। हम सदा ऐसे ही उलझे रहेंगे, कुछ नहीं होना जाना। दादियों को पोते दिखाने के चक्कर में पोते पोते हो गए, बादलों के सरगंजे हो गए। हमें ना पोतों की सोचनी है, ना दादियों की सोचनी है, ना दादाओं की। उनकी होली तुम जाओ, हमारे सर पे बिल मत फाड़ो। अपने माँ बाप को समझाओ या 25-26 रुक जाओ भाई। अब 20 तक रुके तो 5 में कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। रोको उनको, नहीं रोको, 25 तक करो। कुछ कोशिश करो कि 18 की एज से ही तुम पार्ट टाइम में कोई ऐसा बिजनेस करना स्टार्ट कर दो जिससे कि तुम्हें, यानी कि 12 के बाद में अगर पढ़ाई करो ना तो अपने दम पे कोशिश करो कि अपने दम पे करो। घर से खर्चा निकालना बंद कर दो। हमारे यहाँ होता है क्या, इंडिया में 10वीं करने वाला होता है बच्चा, 10वीं करने से पहले घर में एक्सपेक्टेशन इतनी होती है, हाँ 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 10वीं करेगा आप कमाएगा, आप कमाएगा, आप कमाएगा। वो 10वीं कर जाता है, 12वीं पहुँच गया। अब 12वीं करने के बाद तो आप कमाएगा, आप कमाएगा, आप कमाएगा। 12वीं कर गया, कॉलेज में गया ना, जैसे ही फाइनल करेगा फिर कमाएगा भाई, फिर कमाएगा, फाइनल कर गया, कुछ नहीं मिल रहा।
MA फाइनल कर गया, MSc फाइनल कर गया, वो तो कुछ नहीं, कभी नहीं, वो 30 का हो जाएगा। क्योंकि प्रेशर इतना बना देते हैं कि ठोक देते हैं, ठोकम ठुकाई चल रही है इधर। देखो अल्टीमेटली मैं बस इतना कहना चाहता हूँ मेरा दोस्तों, 12 करने के बाद पढ़ाई अपने दम पे करो, कोई पार्ट टाइम धंधा करो, चाहे मोमोज बेचो, लेकिन अपने दम पे कोशिश करो, ट्यूशन पढ़ाओ, कुछ भी करो अपने दम पे, ताकि अगर तुम जो काम कर रहे हो, मान लो पढ़ाई में सक्सेस नहीं मिली तो अगर तुमने 12 के बाद से कोई काम करने लग गए, उसमें एक्सपर्टी मिल जाएगी, ट्यूशन पढ़ाने लग गए तो 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। अपने दम पे कमाने की और अपने दम पे अपना खर्चा चलाने की आदत पड़ जाएगी, और वो आदत पड़ जाएगी तो फिर धीरे 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 कोई रास्ता निकाल लोगे। हमारे यहाँ क्या होता है, हम 22-23 तक या तो शादी हो गई या फिर कोई पढ़ रहा है तो 23-24 तक कुछ कमाएगा नहीं, बस पढ़ेगा, वो ईद का चांद कुछ करता ही नहीं है। वो ज़िंदगी में कुछ 23-24 के बाद अगर उसको पता चलेगा अरे हाँ तो कुछ नहीं है, गलत पढ़ लिया मैं, फिर उसके बाद में ना वो आगे जा पाता ना पीछे जा, कहीं का नहीं रह पाता हूँ। ऑलवेज गो टू फार, कोई भी बिजनेस, स्टडी, बुक्स, एनीथिंग एल्स, साइंटिफिक थिंग्स, मीडिया, फोटोग्राफर, कुछ भी बनो, आर पार कर दो, अल्टीमेट तक जाओ, अदरवाइज डोंट इवन ट्राई। चार्ल्स बुकोस्की, इफ़ यू आर गोइंग टू ट्राई, गो ऑल द वे, अदरवाइज डोंट इवन स्टार्ट। अपना ख्याल रखें। May the God, the cosmos, the universe, whatever this system is, bless you all.